दिल्ली की सड़कों से लेके बिल्डिंग तक बहुत ही शानदार तरीके से सजाई गई है, क्योंकि इस साल का G20 समिट इंडिया में हो रहा है, चेयर्ड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ये इवेंट इंडिया के लिए इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि आज से पहले इंडिया ने इतने बड़े लेवल पे कोई भी इंटरनेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं किया है। इस साल के G20 समिट की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर रखी गई थी। इस इवेंट में ऑलमोस्ट सारे बड़े प्रेसिडेंट एंड मिनिस्टर्स शामिल हुए हैं, जैसे यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान एंड मेनी मोर। और कुछ ऐसे भी हैं जो शामिल नहीं हुए हैं, जैसे रशिया के प्रेसिडेंट और चाइना के प्रेसिडेंट। नाउ बिफोर वी गेट इनटू के समिट में क्या क्या हुआ, किन चीजों पे एग्रीमेंट हुआ और किन चीजों पे डिसएग्रीमेंट हुआ, और ये कितना इम्पैक्टफुल रहा इंडिया के लिए, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि G20 होता क्या एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस ग्रुप। इट ऑल स्टार्टेड विद G7। 7 डेवलप्ड नेशन ने मिलकर एक ग्रुप बनाया G7 टू डिस्कस अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो उस समय हो रही थी, उन चीजों पे डिस्कस करने के लिए। बट सून आफ्टर 90s, जब इमर्जिंग नेशंस, डेवलपिंग कंट्रीज बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, स्पेशली एशियन कंट्रीज, इसके चलते 1997 में एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस आया और उसका असर डेवलप्ड नेशन पे भी होने लगा, जिसको देखकर ये G7 ग्रुप समझ गया था कि हमें इन डेवलपिंग कंट्रीज को भी साथ में लाना पड़ेगा, जिसके चलते फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स ऑफ दैट G7 ग्रुप ने एक प्रपोजल दिया कि एक G20 ग्रुप बनना चाहिए ताकि हम साथ में मिलकर डिस्कस कर सके अबाउट इकोनॉमिक सिचुएशन एंड की फाइनेंशियल पॉलिसी, ताकि हम एक स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर सके जिससे पूरे वर्ल्ड को फायदा हो। जैसे 2001 में टेररिस्ट अटैक हुआ था यूएस में, जिसके चलते G20 ग्रुप ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया था कि हमें टेररिस्ट की फाइनेंसिंग को रोकने की जरूरत है। इस ग्रुप के फर्स्ट चेयरपर्सन कनाडा के फाइनेंस मिनिस्टर को बनाया गया, बट आफ्टर 2 years कनाडा के फाइनेंस मिनिस्टर ने डिसाइड किया दैट इट इज नॉट राइट फॉर हिम टू बी अ चेयरपर्सन, बिकॉज उस समय मेजर इंटरनेशनल ग्रुप के जो लीडर थे वो यूरोपियन कंट्रीज से थे, डेवलप्ड नेशन से थे। इसके चलते एक कमेटी बिठाई गई टू डिस्कस अबाउट फ्यूचर चेयरपर्सन एंड इट वाज सेड कि फ्यूचर चेयरपर्सन एक इमर्जिंग नेशन से होना चाहिए, जिसके चलते इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर यशवंत सिन्हा को चेयरपर्सन बनाया गया और 2002 की G20 मीटिंग इंडिया में ऑर्गेनाइज हुई। बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट एक सिंगल कंट्री, एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए सारी चीजें हैंडल करना, और जो कंटिन्यूटी है वो भी टूटनी नहीं चाहिए। इसके चलते एक मैनेजमेंट स्टैब्लिश हुआ जिसको हम ट्रोइका कहते हैं, जिसपे G20 आज भी वर्क करता है। ट्रोइका में आती है 5 कंट्री के चेयरपर्सन, करंट चेयरपर्सन और फ्यूचर चेयरपर्सन। ये तीनों मिलकर सारी चीजें हैंडल करते हैं। जो करंट चेयरपर्सन और जो फ्यूचर चेयरपर्सन है, उनको पास्ट चेयरपर्सन का एक्सपीरियंस और एक्सेस मिल जाता है, और ये बहुत जरूरी था, स्पेशली जब एक डेवलप्ड नेशन लाइक कनाडा से G20 शिफ्ट होता है एक इमर्जिंग नेशन लाइक इंडिया में। मैं 2002 की बात कर रहा हूँ। 2007 तक फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर डिस्कस करते थे मोस्टली अबाउट फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन, पर 2008 में आया फाइनेंशियल क्राइसिस, रिसेशन आया और G20 का रोल काफी बढ़ गया, और उसी के चलते G20 समिट होने लगे एडिशनली, जिसमें हेड ऑफ द गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करेंगे, प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट। और वहीं से शुरुआत हुई पहले G20 समिट की, जो यूएसए में ऑर्गेनाइज हुआ, बिकॉज फाइनेंशियल क्राइसिस भी वहीं से स्टार्ट हुए थे। और उसके बाद से हर साल ये इवेंट रोटेशन में होने लगे हर उस कंट्री में जो G20 का पार्ट है, जैसे कनाडा, साउथ कोरिया, फ्रांस, और उसी के चलते इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी आई 2023 में। अब 2024 का होगा ब्राजील में, 2025 का होगा साउथ अफ्रीका में, और उसके बाद फिर से ये रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा यूएसए से। जब G20 ग्रुप बना था तो सबसे बड़ा इशू ये आया था कि इसमें कौन सी कंट्री को शामिल किया जाएगा। अब G7 की कंट्रीज तो शामिल होगी। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि जो मेजर इकोनॉमी है उनको शामिल किया जाएगा, जिसके चलते इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया। और उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि हर रीजन से एक बेटर इकोनॉमिक कंट्री को शामिल किया जाएगा ताकि हम पूरे वर्ल्ड को कवर कर सकें। सो 19 कंट्री और यूरोपियन नेशन को शामिल किया गया। दुनिया की टॉप 20 कंट्रीज, यू कैन से दैट, जो 80% जीडीपी कवर करता है, 75% ग्लोबल ट्रेड कवर करता है, 2/3 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन एंड मोर देन 60% लैंड एरिया कवर करता है ये ग्रुप। अब इस G20 में सिर्फ 20 कंट्रीज शामिल नहीं होती, इसमें कुछ परमानेंट गेस्ट भी होते हैं जिनको हर साल इनविटेशन भेजा जाता है, जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, स्पेन एंड मेनी मोर। और जो कंट्रीज इवेंट को होस्ट कर रही होती है वो भी अपने तरफ से इनविटेशन भेज सकती, जिसके चलते इंडिया ने 9 कंट्रीज को इनविटेशन भेजा, बांग्लादेश, सिंगापुर, नाइजीरिया, नीदरलैंड, UAE एंड मेनी मोर।
अब इस G20 में सिर्फ स्टेट लीडर्स की मीटिंग नहीं होती, इसमें मिनिस्टर्स की भी मीटिंग होती है जो पूरे साल चलती है, अलग अलग सिटीज में चलती है। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग, हेल्थ मिनिस्टर की मीटिंग, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की मीटिंग, विमेन ग्रोथ डेवलपमेंट की मीटिंग एंड मेनी मोर। इस ग्रुप में ग्लोबल फाइनेंस स्टेबिलिटी, ग्लोबल ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ जैसे काफी सारे इश्यूज पे डिस्कशन होता है। बट आज भी जो सबसे बड़ी बिगेस्ट अचीवमेंट मानी जाती है इस ग्रुप की, वो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस है। बिकॉज बाकी सारी चीजों में एग्रीमेंट होना काफी डिफिकल्ट होता है, बिकॉज हर एक कंट्री की खुद की एक पॉलिसी होती है, खुद के इश्यूज होते हैं। सो एक कॉमन ग्राउंड फाइंड करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कोविड के टाइम पे इस ग्रुप को काफी क्रिटिसाइज किया जाता है बिकॉज वो अच्छी तरह से उस सिचुएशन को टैकल नहीं कर पाए। उसी तरह से अंडर डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स ने बाकी ग्रुप के साथ क्लैश किया था ऑन ग्लोबल ट्रेड, क्लाइमेट और माइग्रेशन पॉलिसी पे। हालांकि बाद में जब जो बाइडेन पावर में आए तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि हम सारी पॉलिसी पे डिस्कशन करेंगे एंड विल ट्राई टू अचीव अ ग्लोबल एग्रीमेंट। बट प्रॉब्लम्स हमेशा से आती है, स्पेशली एक हाई इनकम कंट्री में और एक लो इनकम कंट्री में। इनिशियली G20 फोकस करता था मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी पे, बट विद टाइम चीजें काफी एक्सपेंड हो गई है। जैसे 2016 में यूएसए एंड चाइना ने सरप्राइजिंगली साथ में मिलकर पेरिस एग्रीमेंट साइन किया था ऑन क्लाइमेट इश्यूज। बहुत सालों से मेनी ऑब्जर्वर्स एंड एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि 2008 के बाद से वैसा सिमिलर सक्सेस अचीव करना काफी डिफिकल्ट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज एंड अचीविंग हायर ग्रोथ। सम जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट इवन सेड कि G20 तो नहीं, G0 वर्ल्ड इमर्ज हो रहा है, जिसमें हर एक कंट्री अपना पर्सनल एजेंडा और अपना पर्सनल इंटरेस्ट लेकर आती है और उसी पे फोकस करती है। बट दिस ईयर आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम it seems like G20 is becoming successful in India। जो दिल्ली डिक्लेरेशन था बाय प्राइम मिनिस्टर, इसमें काफी चीजें लिखी हुई थी अबाउट द एक्शंस जो हमें मिलकर लेने चाहिए वर्ल्ड में फॉर बेटरमेंट, जिसमें 83 पैरास थे। उस डिक्लेरेशन में 100% एग्रीमेंट हुआ है, इवन फ्रॉम चाइना एंड रशिया टू। सेकेंड बिग थिंग जो इस समिट में हुई वाज मोदी जी's अनाउंसमेंट ऑन ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। इस अलायंस में 3 फाउंडिंग मेंबर है, इंडिया, ब्राजील और अमेरिका, जो कंट्रीब्यूट करते हैं 85% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन एंड 81% कंजप्शन ऑफ इथेनॉल्स। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी एंड क्लीन एनर्जी। जबकि चाइना एंड ऑयल प्रोडक्शन कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया एंड रशिया ने डिसाइड किया है कि वो उस अलायंस का पार्ट नहीं होंगे। इस अलायंस से इंडिया अपना बायोफ्यूल प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है ताकि इंडिया जो इंपोर्ट करता है फ्यूल बाहर से, उसकी डिपेंडेंसी कम हो सके। अगला मेजर टेक अवे जो चाइना के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है वाज द अनाउंसमेंट लॉन्च ऑफ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप शिपिंग एंड रेलवे कनेक्टिविटी कॉरिडोर बाय इंडिया, अमेरिका, सऊदी अरेबिया एंड यूरोपियन नेशन। इस कॉरिडोर के 2 सेपरेट कॉरिडोर होंगे, ईस्टर्न कॉरिडोर एंड नॉर्दर्न कॉरिडोर। पहला कनेक्ट करेगा इंडिया को अरेबियन गल्फ से और दूसरा अरेबियन गल्फ को यूरोप से। ये एक तरह का रेलवे रूट होगा जो आफ्टर कंप्लीशन यूज किया जाएगा गुड्स एंड सर्विस ट्रांसपोर्ट के लिए। डिजिटल केबल्स लगाए जाएंगे फॉर एनर्जी एंड डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए, और पाइपलाइन भी लगाई जाएगी फॉर क्लीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट। इस कॉरिडोर को ऑल्टरनेटिव बताया जा रहा है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, ये उसको काउंटर करेगा। अगली बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज इस समिट में ये हुई कि अगले साल से ये G21 हो जाएगा, बिकॉज अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबर एक्सेप्ट कर लिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपका कुछ जाएगा नहीं, मेरा थोड़ा काम इजी हो जाएगा।